नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। 80 टन बारूद, 60 से अधिक बंकर बस्टर बम और सटीक इंफॉर्मेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था कि अपने सबसे मजबूत किले में जमीन से 50 फीट नीचे मौजूद हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह नहीं बच पाया। पिछले कई महीनों से इजराइल के पास नसरल्लाह के ठिकानों की जानकारी थी। हिजबुल्लाह चीफ अपना लोकेशन ना बदल दे, इसीलिए एक हफ्ते पहले ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का प्लान तैयार हुआ और शुक्रवार को इजरायली सेना ने मिडिल ईस्ट एशिया के सबसे बड़े आतंकी को ढेर कर दिया। 10 दिनों में ही इजरायल ने हिजबुल्लाह की पूरी चेन ऑफ कमांड को खत्म कर दिया। इजरायल ने कैसे महज 11 सेकंड में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े आतंकी का खात्मा कर दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। ग्यारह सेकेंड में 9 धमाके हुए और मिडिल ईस्ट में आतंक का सबसे बड़ा नाम एलिमिनेट हो गया। इजराइल ने बंकर बस्टर बम गिराया। जमीन से 50 फीट नीचे बंकर में छिपे नसरल्लाह को मार गिराया। सौ घंटे के भीतर आतंकी संगठन की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। क्या हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया? बेरूत में जिस हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में नसरल्लाह छिपा था, वहां इजराइल ने ऐसे पिन पॉइंट स्ट्राइक किया कि ना तो आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर बचा और ना ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। पहली तस्वीर उसी इमारत की है जिसमें नसरल्लाह था। इजरायली एयरफोर्स ने उसे टारगेट किया। पहला बम गिरा, हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आई। दो सेकंड बाद फिर एक बम गिरा और एक के बाद एक कई बम गिरे। पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो गई और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के साथ साथ दूसरे आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया और आतंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इजराइल ने 24 घंटे में वो कर दिखाया जो पिछले 32 साल से नहीं हुआ। लेबनान पर लगातार इजरायली एयरफोर्स अटैक कर रही थी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी आसानी से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जाएगा। इजराइल के पास पुख्ता जानकारी थी। उसकी खुफिया एजेंसियों को पता था कि नसरल्लाह कहां मिलेगा, कब मिलेगा। तभी अमेरिका से एक फोन आया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह के खात्मे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर लॉन्च किया गया। जब पूरे हिजबुल्लाह का ध्यान इजराइल के एयर स्ट्राइक पर था, उसी समय बेरूत में एक और अटैक हुआ। टारगेट था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, निशाने पर था नसरुल्लाह। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर जब अटैक हुआ, उस समय हेडक्वार्टर बिल्डिंग के नीचे बंकर में नसरुल्लाह मौजूद था। 50 फीट की गहराई में मौजूद उस बंकर में उसकी बेटी जैनब मौजूद थी। हिजबुल्लाह के करीब 2 दर्जन बड़े कमांडर भी मौजूद थे। अटैक के वक्त इजराइल पर पलटवार करने का
प्लानिंग बना रहा था। इजराइल ने स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को टारगेट किया। पहले मिसाइल से हमला किया, फिर एक के बाद एक करीब 60 बंकर बस्टर बम फाइटर प्लेन 535 से गिराए गए। महज 11 सेकेंड के भीतर ही मिडिल ईस्ट में आतंक का सबसे बड़ा नाम खत्म हो गया। इजराइल का अटैक कितना सटीक था, इन तस्वीरों से समझिए। 6 मंजिला इमारत पर बम गिरता है, 2 सेकंड बाद दूसरा बम गिरता है। 11 सेकंड के भीतर एक के बाद एक 9 बम गिरते हैं और पूरी की पूरी इमारत तबाह हो जाती है। इजराइल के बंकर बम इमारतों को भेदते हुए जमीन के अंदर तक जाते हैं और अंदर मौजूद बंकर को मिटा देते हैं। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारत को अपने हेडक्वार्टर के लिए क्यों चुना था, ये भी समझिए। हिजबुल्लाह आम नागरिकों की आड़ में बैठकर इजराइल के खिलाफ टेरर अटैक को अंजाम देता था। ह्यूमन शील्ड को पीछे लेकर बैठे नसरुल्लाह ने नहीं सोचा होगा कि इजराइल यहां अटैक कर सकता है, लेकिन इजराइल को रियल टाइम सटीक इंफॉर्मेशन थी। जब अटैक हुआ तो हिजबुल्लाह के आतंकी 3 बड़े कमांडरों के अंतिम संस्कार के लिए वहां जमा थे। इजराइल ने हिजबुल्लाह की इमारत पर 3 तरफ से अटैक किया। 6 इमारतें टारगेट पर थी। ब्लास्ट के बाद 4 बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि बेरूत से 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इमारतें तक हिल गई। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक इतना भीषण था कि उसमें किसी के बचने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन आतंकी संगठन ने अपने नेता की मौत की बात कबूल नहीं की। नसरुल्लाह को लेकर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन शनिवार को दिन में इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। जिस समय इजरायली एयरफोर्स लेबनान में न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, उस समय इजराइल से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था। इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी और इजरायली एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमेर बार मौजूद थे, जो ऑपरेशन की एक एक डिटेल हासिल कर रहे थे। इजरायली एयरफोर्स से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर जिस हथियार का इस्तेमाल किया, उससे बच पाना नामुमकिन है। इसी बम ने हमास को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी बम ने एक ही झटके में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर दिया। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया, उस समय नसरुल्लाह जमीन से 50 फीट नीचे गहरे बंकर में था। इजराइल ने इस हमले के लिए 80 टन विस्फोटक यूज किया। हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड GBU-28 और 1000 किलोग्राम के ब्लू 109 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट होने से पहले ये बम जमीन में धंस गए और फिर इसी हमले में नसरुल्लाह मारा गया। इजराइल ने बेरूत में जिन बमों से तबाही मचाई, अब उनकी खासियत भी समझ लीजिए। इजराइल ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में जिन 2 तरह के बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, उसमें पहला था जीपीएस गाइडेड GBU-28 बंकर बस्टर बम। इस बंकर बम का वजन 2131 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट है और वॉरहेड का वजन 306 किलोग्राम है। ये बंकर बम 16 फीट गहरे कंक्रीट बंकर को भी भेदने की ताकत रखता है। ब्लास्ट से पहले जमीन में गहराई तक धंस जाता है। GBU-28 बम लेजर गाइडेड से अपने लक्ष्य का पता लगाता है और टारगेट पर हिट करने के बाद बम के अंदर रखा 1800 किलो बारूद भीषण विस्फोट करता है। जिस सुरंग के अंदर ये विस्फोट होता है, वहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बचता और एक गहरा गड्ढा बन जाता है।
ये बम फाइटर जेट से गिराए जाते हैं। हमले के बाद जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लेबनान में इस्तेमाल हुए दूसरे बंकर बस्टर बम की ताकत भी समझिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने नसरल्लाह को मारने के लिए BLU-109 बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया। ये 2000 पाउंड तक हथियार ले जाने में सक्षम होता है। इसका वॉरहेड 250 किलोग्राम ट्रिटोनल से भरा होता है। BLU-109 बंकर बस्टर बम 1.8 मीटर या 6 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है। इस बम को जमीन के भीतर बने बंकर को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल को ये दोनों ही बंकर बस्टर बम अमेरिका से मिले हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान के वॉर में भी कर चुका है। हिजबुल्लाह ने आखिरकार 20 घंटे बाद मान लिया कि इजराइल के स्ट्राइक में नसरल्लाह मारा गया। यह आतंकी संगठन पर सबसे बड़ी चोट थी। हालांकि उनके टॉप कमांडर्स के मारे जाने का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा था। हमास पर अटैक के बाद हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया था। वो लगातार लेबनान बॉर्डर पर इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहा था, जिसके बाद इजराइल पिछले 10 दिन से लेबनान में आतंकी ठिकानों पर अटैक तेज कर दिया और 10 दिनों के भीतर ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हसन नसरल्लाह के अलावा हिजबुल्लाह राडवान फोर्स का टॉप कमांडर फुआद शुक्र, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील, साउथ लेबनान की चीफ कमांडर अली काकरी, राडवान फोर्स का कमांडर वसीम अल तवील, नसार यूनिट का कमांडर तालिब सलीम अब्दुल्लाह, अजीज यूनिट का कमांडर मोहम्मद नासिर, हिजबुल्लाह ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर मोहम्मद कासिम अल अतर, राडवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ हसन यूसुफ अबेद अल सत्तार समेत हिजबुल्लाह के करीब 20 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल का अगला टारगेट वो हथियार और वो मिसाइल है जिसे हिजबुल्लाह के आतंकियों ने रिहायशी इलाकों में छिपा रखा है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में एंटी शिप मिसाइल छुपा रखी है और वहीं से वो समंदर में शिप को निशाना बनाता है। इजराइल ने उन इमारतों के नक्शे होने का दावा किया है जिनमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं। Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the central headquarters of the Hezbollah terror organization that served as the epicenter of Hezbollah's terror. Hezbollah's central headquarters was intentionally built under residential buildings in the heart of the Dakhia in Beirut, as part of Hezbollah's strategy of using Lebanese people as human shields, taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can leave their homes safely and securely. शुक्रवार को इजरायली सेना ने जिस दहिया में अटैक किया वो लेबनान की राजधानी बेरूत का वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह की सबसे मजबूत पकड़ है। 24 घंटे के भीतर 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने इस इलाके को तबाह कर दिया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। उसके मिसाइल लॉन्च सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं, जिन्हें इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल चुन चुन कर उन इमारतों को निशाना बना रहा है जहां से हसन नसरुल्लाह और उसके कमांडर इजराइल को निशाना बनाते थे। वहां से मिसाइल और रॉकेट इजराइल की धरती पर दागते थे। 10 दिन से जारी जंग में लेबनान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के अल बराजनेह और अल हदाथ इलाकों के निवासियों को तुरंत अपने घर छोड़ने और 500 मीटर से ज्यादा दूर जाने का आदेश दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या
नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा या फिर उसकी जगह कोई और इस आतंकी संगठन की कमान संभालेगा? इस रेस में सबसे आगे है नसरल्लाह का चचेरा भाई हाशेम सफीउद्दीन। सफीउद्दीन भी हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में हमले के वक्त मौजूद था, लेकिन माना जा रहा है कि वो इस अटैक में बच निकला। हाशेम का रहन सहन और पहनावा नसरल्लाह से मिलता जुलता है। पिछले 3 दशकों से हाशेम हिजबुल्लाह में एक बड़े प्लेयर की भूमिका निभाता आ रहा है। उस पर संगठन के संचालन और वित्तीय मामलों का जिम्मा रहा है, जबकि रणनीतिक फैसले नसरल्लाह लेता था। साल 2017 में अमेरिका ने हाशेम को आतंकवादी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में हाशेम की मजबूत पकड़ है। बेरूत में हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान को भी हमले का डर सताने लगा है। ईरान की आर्मी ने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया है। ईरान को डर है कि इजराइल उन्हें टारगेट कर सकता है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के चीफ हनिया को मार गिराया था। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East.